नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष में मैं आपको मिथुन राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपका मिथुन राशि है तो राहु राशि परिवर्तन करने के उपरांत आपके ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा, इसके बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके राशि से, मिथुन राशि से राहु देव का एकादश भाव में गोचर होना सर्वश्रेष्ठ स्थिति को दिखाता है। गोचर काल में राहु देव जब अपने राशि से 11वें गोचर करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ स्थिति को दिखाता है। राहु देव अति प्रसन्न मुद्रा में 11वें घर में बैठे हैं और वहाँ से वह आपके बड़े बड़े मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। जहाँ जहाँ भी राहु देव की दृष्टि पड़ेंगे, जहाँ जहाँ भी उनका जिस ग्रहों से संबंध बनेगा, निश्चित तौर पर वहाँ वहाँ बड़े लाभ की संभावनाओं को दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर हानि भी दिखाएंगे। शुभता अधिक और अशुभता बहुत कम। कैसे? तो एकादश भाव आपके लाभ के हैं। यह बात स्पष्ट है कि आपकी कोई न कोई साइड इनकम को बनाएंगे, प्रेजेंट इनकम को खोलेंगे। यदि आपके कोई रोजगार नहीं है, आप योग्य हो चुके हैं या पूर्व से तलाश कर रहे हैं, तो आपके आमदनी को बढ़ाएंगे और प्रेजेंट इनकम बनाएंगे। यह एक स्पष्ट बात है। अचानक दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बड़े भाई बहनों से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो सोच रखा है बहुत दिनों से, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे राहु देव। जो बहुत दिनों से बिछड़े संबंधी रिश्तेदार आपके हैं उनको भी मिलाएंगे। कभी कभी कोई वस्तु खो चुकी है या दूर हो चुका है, उसे भी प्राप्त कराएंगे। ऐसे होते हैं एकादश के राहु देव जो जबरदस्त लाभ देते हैं। अब इनकी शुभता को बढ़ाने के लिए शनिदेव भाग्यश होकर के दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि शनिदेव की दृष्टि भी राहु देव को शुभ प्रभाव देने में विवश करेंगे और बड़े रूप में शुभ प्रभाव दिलाएंगे। 12 अप्रैल 2022 से राहु देव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और यह समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। जबरदस्त परिवर्तन का समय है, क्योंकि जब भी राहु देव अच्छी जगह पर आते हैं गोचर करते हुए, तो जीवन में कोई बड़े परिवर्तन का संकेत भी देते हैं, क्योंकि राहु देव परिवर्तनकारी ग्रह है। चूंकि एकादश में है तो एक बात स्पष्ट है, आपके स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन करेंगे। नेचर वाइज आप देखेंगे कि आपके मन में कुछ ऐसी शक्ति बढ़ गए हैं जिसे इंट्यूशन पावर कहते हैं, और यह दूसरों के मन के बातों को पढ़ने में सक्षम बनाता है, दूरदर्शिता को जन्म देता है। किसी भी काम में अचानक आपके ऐसे विचार दौड़ेंगे और ऐसे आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आप स्वयं अचंभित होंगे कि यह क्या हो गया। वह चमत्कारिक रिजल्ट दे जाएगा। ऐसे ऐसे मिरेकल को भी जन्म देते हैं एकादश राहु। राहुदेव बहुत अच्छे और लाभदायक साबित होने वाले हैं। अब देखते हैं, शनिदेव भाग्य का मालिक दृष्टि डाल रहे हैं और वो अपना प्रभाव भी डाल रहे हैं। तो राहुदेव आगे क्या करेंगे, जबकि सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में, जो तीसरे पराक्रम के मालिक हैं, तीसरे घर में भी राहुदेव अति बलशाली हो जाते हैं। तो राहुदेव के अंदर में पराक्रम की क्षमता बढ़ गई। मंगल के राशि में मंगल भी पराक्रमी है, तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर में हिम्मत और साहस भी बढ़ेंगे और आप पराक्रम में सबसे आगे रहेंगे। किसी भी कार्य में आप पीछे नहीं हटेंगे, हर काम को करने के लिए सक्षम रहेंगे। यात्राएं होंगी सफलतादायक। छोटे भाई बहन से, बड़े भाई बहनों से आपको विशेष लाभ है और मिलेंगे। पिता भी आपके लिए लाभदायक। किसी भी तरह का पैतृक संपत्ति संबंधित यदि विवाद चल रही थी तो निश्चित आपको लाभ दे करके जाएंगे। और जो व्यक्ति ऐसे कार्य से जुड़े हैं, जो पुलिस है, डिफेंस है, या नहीं तो नेटवर्किंग है, लेखन प्रकाशन से जुड़े हैं, उनके लिए राहुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं और चमत्कारिक फल भी देंगे। यह भी योग बनता है। यदि देखा जाए तो राहुदेव 12वें स्थान से 12वें गोचर करेंगे। आपके राशि से 12वें हानि घर से और हानि घर में गोचर करेंगे। यह भी एक मिरेकल है।
यह एक ऐसा योग को जन्म देता है जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। विदेश में जुड़ी कोई बिजनेस आपका चल रहा है तो निश्चित धनदायी है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, यह बात स्पष्ट है। इस मामले में आप विदेश भी जा सकते हैं, ऐसे योग को भी दिखाते हैं। राहु देव का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि चौथे स्थान से अष्टम में राहुदेव गोचर करेंगे। यह थोड़ा संभलने वाली बात है, क्योंकि चौथा आपका भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और घर है। वहाँ से अष्टम राहुदेव कभी कभी आपके घर को परिवर्तन करेंगे। आपको घर से बाहर निकालने के लिए वह घर ही बदल सकते हैं, या आपको लंबी यात्रा पे भेज सकते हैं, या नहीं तो आप कहीं कोई प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे हैं तो उसमें फंस सकते हैं, वहाँ संभल कर रहें। प्रॉपर्टी आपकी बिक सकते हैं, ऐसे योग बने हुए हैं। इसमें आपको सावधानीपूर्वक काम करें। घर में आपको अधिक मन नहीं लगेगा, घर के बाहर आप अच्छा फील करेंगे। ऐसी स्थिति है। माता के कष्ट, माता की तरफ से कष्ट, उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दिखाई देता है। अब देखिए तो एक बात स्पष्ट है, छठे स्थान से छठे स्थान में राहुदेव गोचर करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है कि जब छठा से छठा राहुदेव चले गए तो उपचय भाव बलवान हो जाते हैं, वृद्धि कारक हो जाते हैं। राहुदेव में जो भी देंगे बड़े रूप में देंगे। यदि आप ऋण लेना चाहेंगे तो बड़े ऋण की प्राप्ति होगी। रोग से बचाने की चेष्टा करेंगे, शत्रु का नाश करेंगे, ऋण रोग शत्रु से आपको मुक्त रखेंगे। यह एक अच्छा संकेत देता है। और भाग्य स्थान से तीसरे स्थान में राहुदेव का गोचर होना और भाग्येश का उस पर दृष्टि पड़ना एक टिपिकल योग बन जाता है, जो संकेत देता है कि भाग्य की शक्ति को बढ़ाते हैं, पिता के सुख सहयोग को बढ़ाएंगे और पिता की स्थिति को भी अच्छे और बलवान करेंगे, भाग्यशाली बनाएंगे। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में जुड़े लोगों के लिए लाभ का संकेत देता है, क्योंकि लाभ घर में राहुदेव है। इसलिए धर्म, कर्म, पूजा पाठ, पुजारी, ज्योतिष और इन सब लोगों के भी आमदनी तेजी से बढ़ेंगे, उन्हें भी नाम यश की प्राप्ति होगी, ऐसे संकेत भी बनाते। विदेश जाकर के अगर आप जॉब करना चाहते, बिजनेस करना चाहते तो अचानक यह प्लान भी बनेंगे, आप विदेश जाएंगे राहुदेव की कृपा से, ऐसे योग भी बने। एक बात स्पष्ट है, धन भाव से दसम स्थान में राहुदेव का गोचर, जो कि धन भाव से लाभ स्थान होता है। तो धन भाव तो धन है और लाभ भाव भी लाभ है। तो इसका अर्थ क्या होता है, धन का लाभ होना, लेकिन दसम स्थान में है तो माध्यम बनेंगे आपके जॉब, इंक्रीमेंट की प्राप्ति का संकेत। जॉब प्राप्ति होंगे और जॉब में खास तौर पर आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे धनदायी योग भी बना बैठे हैं राहुदेव। यह बात तो स्पष्ट है कि राहुदेव का आपके लग राशि से एकादश में जाना बहुत शुभ है। पंचम पर उनकी दृष्टि है। संतान की तरफ से कुछ परेशानी दिखा सकते हैं, केतुदेव वहीं बैठे हैं, उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन धन के लिए आप शेयर मार्केट में संभल के ट्रेड करेंगे। वहाँ कुछ खतरा है, परेशानी है, हो सकता है कि आपका धन फंसे, जितना आप चाहते हैं उतना ना मिले। और प्रेम प्रसंग जन्म निश्चित लेंगे, और वो प्रेम प्रसंग ऐसा होगा कि अंतरजातीय बहुत डिफरेंस वाला, जिसके कारण घर में विवाद जन्म ले सकते हैं, अलगाव की स्थिति को भी जन्म दे सकते हैं। इसलिए प्रेम प्रसंग जब जन्म ले तो थोड़ा सोच समझ कर रहे, क्योंकि कोई बहुत बड़े डिस्टेंस वाले अंतरजाति में अपने प्रेम प्रसंग को ना ले जाए, नहीं तो आप फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव निश्चित दिखेंगे। बिजनेस में जो भारी उतार चढ़ाव है उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप राहुदेव की जरूर शांति करें, क्योंकि पार्टनरशिप में भी संशय और धोखा और डर है कि टूट जाए, ऐसी स्थिति जन्म ले रहे। नए बिजनेस अचानक जन्म ले सकते हैं, तो आपको बिजनेस में या और कहीं संतान की तरफ से या किसी भी तरह की शिक्षा, एजुकेशन में उतार चढ़ाव, मन नहीं लगना, इन सब क्षेत्रों में जो परेशानियां दिखती है उससे बचने के लिए आपको राहुदेव की शांति जरूर करनी चाहिए। राहुदेव की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है
कि चूंकि पंचम स्थान पर राहुदेव की दृष्टि है, जब तब पूजा पाठ का सहारा ले। और चूंकि मंगल की राशि में राहुदेव बैठे हैं तो उनका स्वामी मंगल की राशि मेष है और हनुमान जी बनते हैं। इसलिए आपको इस अवधि में राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको राहु के द्वारा जो भी अशुभ फल है उसका नाश होगा, आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी और बुरी से बुरी परिस्थिति में आप बाहर भी निकल जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करें और इस राहु राशि परिवर्तन का लाभ लें। धन्यवाद।